आज हमने शहर के जो अधिकतम व्यस्ततम जो मालिक थे ना, उन पे हमने कार्रवाई की थी। हम चाहते हैं कि शहरवासियों की कैसे न कैसे बेचारों को रिलीफ मिले। पूरा शहर दुखी है, पूरा शहर परेशान है इन अतिक्रमण से। और अब हम युद्ध स्तर पे यदि कुछ करना चाहते हैं तो ये कुछ जो लोग हैं ना, ये इनकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा पेन लेना पड़ रहा है। अभी सुबह हमने ये सब्जी मंडी जो नगर पालिका ने दी या नहीं दी हो तो आप लोग नगर पालिका से पूछना, लेकिन यदि उसने दी है तो ये सरासर नाजायज गलत दी है, क्योंकि रोड के ऊपर दी है उन्होंने सब्जी मंडी ये जो साला स्टैंड के पास, वहाँ सड़क के अलावा कोई जगह ही नहीं है। फिर सब्जी मंडी कैसे लगी? कितने सालों से 10, 20, 50, 60 से लग रही है, कब से लग रही है? तो ये आप लोग तय करवाना कि नगर पालिका ने यहाँ नाजायज यदि सब्जी मंडी दी है तो ये उनकी बहुत बड़ी गलती है। जानबूझ के शहर की व्यवस्था खराब करने के लिए नगर पालिका ने ये काम किया है। यदि उसने ये सब्जी मंडी यदि ये सब्जी मंडी वहाँ रोड के ऊपर दी है तो आज हमें पूरी ताकत होनी पड़ी सब्जी मंडी को वहाँ से हटाने के लिए। हमने पूरी ताकत लगा करके यहाँ 90% ठेले वालों को यहाँ ला करके काम कर दिया था। यहाँ काफ़ी जगह शहर का अतिक्रमण भी नहीं है, वे आराम से अपना सामान बेच सकते हैं। 10% लोगों ने हमें सुबह चकमा दिया दुकानदारों ने कि साहब हम तो माल हमारा घर में ले गए, वो ले गए, बेचेंगे नहीं, ये करेंगे। और जैसे मैं चला गया उन लोगों ने, बदमाशों ने अपनी दुकानें वापस खोल के सामान बेचा 10% ने। तो उससे नुकसान किसका हुआ? 90% का। ये 90% ने जब ये देखा दोपहर तक के बाद तक कि वो वहाँ उन लोगों ने दुकानें खोल के माल बेच रहे हैं और हमारा माल नहीं बिकेगा यहाँ, तो भाई जब वो 100% का माल 10 दुकानदार बेच रहे हैं तो इन बेचारों को लेने यहाँ कौन आएगा कुएं के पास? तो वो फिर परेशान होकर के गलियों में चले गए अपना सामान बेचने के लिए। तो वो 10% बदमाश हो गया, उनके ऊपर मुझे मजबूरन सख्ती करनी पड़ी है इसको। जैसे आज जो अभियान चला था, इस अभियान के अंदर कलेक्टर साहब है, एसपी साहब है, इन्होंने आपको जो नगर परिषद से जाता भेजा था वो जाता सुबह या शाम को अभी नजर ही नहीं आ रहा है कहाँ पर? देखिए मैं न किसी से डरता हूँ। यदि जनता के हित में जेल जाना पड़े तो मैं जेल भी चला जाऊंगा। यदि कोई मेरे खिलाफ कोई कार्रवाई करेगा तो मैं जेल भी कटाऊंगा, समझ गए? मेरा जो उद्देश्य मैंने कायम केस को मुक्त करूंगा, चाहे मेरे को जेल भिजवा देते, ये केस कर देते, मेरे पर कुछ भी कर दे। मैं जानता हूँ, मैं कानून की जानकारी है मुझे कि मेरे खिलाफ क्या क्या कार्रवाई हो सकती है, मैं जानता हूँ अच्छी तरह से। लेकिन उससे भी बिना डरे मैंने अपना उद्देश्य कायम कर लिया कि मैं 15 दिन में शहर को मुक्त करूंगा तो करूंगा। मैं मेरी जिद पर मेरे एसपी का, कलेक्टर का मेरे को पूरा सपोर्ट, और मुझे किसी के सपोर्ट की जरूरत नहीं है। पहली बात, नगर परिषद ने मेरे साथ धोखा किया, चिटिंग की और चालाकी की। नगर परिषद ने कलेक्टर साहब के दबाव में आकर के कल सुबह और आज सुबह फॉर्मेलिटी के लिए 1 ट्रैक्टर ट्रॉली और 2 लेबर, लेकिन मैंने सोचा लकीर के फकीर भी ठीक है। यदि फॉर्मेलिटी के लिए ये 1 ट्रॉली दे रहे, आज शाम को नगर परिषद के जो जिसको डिटेल किया था मेरे साथ कि आप इससे जाब्ता लोगे, उसने मुझे साफ मना कर दिया कि हम आपको गाड़ी नहीं देंगे, आप जो कार्रवाई कर रहे हो बहुत सख्त कर रहे हो। उससे हमारे अधिकारियों ने मना कर दिया है। और इसके बाद जब उसको मैंने कहा कि हम कोई सख्त कार्रवाई नहीं करेंगे, आप तो दे दो, तब उसने बोला ठीक है मैं देता हूँ। फिर जब मैं बार बार फोन करने लगा तो उसने फोन स्विच ऑफ कर दिया। आप कार्रवाई कर रहे हो तो नियमानुसार करो, इसमें दिक्कत कहाँ आ रही है? नगर परिषद को आपका भाई सारे सुभाष चंद्र बोस थे क्या? एक ही तो बोस पहले था, हम भी उसी के नाम राशि वाले, तो कुछ तो लकीर पीटे। कोई राजनेता का दबाव आया क्या उनके ऊपर? दबाव राजनेताओं के विचारों के का बहुत बहुत धन्यवाद। पहली बात तो जो अच्छे नेता वो तो मेरे को फोन करेंगे नहीं, और जो दूसरी टाइप के नेता उनकी हिम्मत नहीं है कि मुझे फोन करें। मैं शाम को जब आप इस अभियान में निकले तो आपके साथ कौन सा डिपार्टमेंट साथ? अभी शाम को मेरे साथ मेरी खाली RSC के और मेरे ट्रैफिक के, बस। इनके अलावा कोई नहीं कोई और कुछ नहीं। फिर आगे आपकी कार्रवाई किस प्रकार की रहेगी? कार्रवाई शहर को जब तक मैं शिकर में खड़ा मुक्त करके छोड़ूंगा। मैं मानने वालों में से नहीं, बहुत जिद्दी आदमी हूँ, बहुत ज्यादा जिद्दी आदमी हूँ। मैं टूट सकता हूँ।